नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2023 को एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट दी है और ये क्वेश्चन की जजमेंट है और ये चूंकि एक नॉन रिपोर्टेबल है, यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो डिस्प्यूट था दोनों पार्टीज के बीच में वो एक लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है और यहाँ पर जो जिन सेक्शंस में ये केस बनाया गया है वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है और इसको क्वेश कर दिया। तो आइए थोड़ा सा हम इसके पहलुओं पर गौर करते हैं। और ये देखिए, ये क्रिमिनल अपील 1555 ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 3411 ऑफ 2021 से इमर्ज से अराइसिस हुई है। और यहाँ पर ये बताया गया था, देखिए कि ये अब हम इसके फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, डिटेल्स के ऊपर। तो ये बताया गया था कि यहाँ पर ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की जो हाई कोर्ट है, जहाँ पे 482 के अंदर सीआरपीसी में जो क्वेश्चन की पिटीशन थी वो अपीलेंट की खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। और यहाँ पर चूंकि जो 482 की जो पिटीशन डाली थी वो क्रिमिनल जो कंप्लेंट है उसके ऊपर डाली गई थी, जिसमें समन इशू हुए थे। और यहाँ पर पिटिशनर जो हैं, जो कि अपीलेंट हैं, उनको सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट 5 एंड 5A ऑफ जो एक्ट है उसके अंदर मतलब समन्स इशू हुए थे। और यहाँ पर प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने ये फाइल की थी कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर in the court of learned metropolitan magistrate or under offences under section 3 sub part 1 5 and 5A of scheduled caste and the scheduled tribes preventions of atrocities act 1989। और यहाँ पर बताया कि जो petitioners हैं, जो कि ओरिजिनल अक्यूज्ड हैं, उन्होंने कॉन्स्पायर्ड किए थे और अनलॉफुली जो है पाथवे है और जो उनके घर का है उनको इंक्रोच कर लिया था और एक टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया था। और ये भी एलिगेशन लगाई गई थी कि जो टेम्पल है वो एक कंप्लेनेंट मीन जिन्होंने कंप्लेंट डाली थी उनके वाटर पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन एंड ईबी केबल के ऊपर बनाया गया है, और जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को मतलब एंजॉय करने में, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में उनको ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और इसके बाद बताया कि ऑर्डर भी पास हो गया हाई कोर्ट का, तो उसके बाद भी अक्यूज्ड पर्सन्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की और इसके बाद जो है एट्रोसिटीज की जो कि उनकी पीसफुल लिविंग ऑफ द फैमिली के ऊपर। और फिर ये एलिज्ड कहा गया कि अक्यूज्ड पर्सन्स ने प्रिवेंट किया कंप्लेनेंट को कि वो फर्दर जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डिंग पर ना करें, और क्रिमिनली इंटिमिडेटेड किया गया। और फिर इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने कंप्लेंट लेने के बाद स्वान स्टेटमेंट जो थी कंप्लेनेंट की अंडर 200 ऑफ सीआरपीसी और 202 सीआरपीसी में जो विटनेस प्रोड्यूस किए थे उनकी बेसिस पे कॉजनेंस लिया गया अंडर सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट 5 एंड 5A ऑफ SC/ST जो एक्ट है 1989, और जिसमें समन्स इशू किए गए अक्यूज्ड पर्सन्स के। अब उससे डिससेटिस्फाइड होके, समन्स के जो डिससेटिस्फाइड होके अक्यूज्ड पर्सन्स ने जो है पिटीशन जो है फाइल की 482 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट के समक्ष और कहा कि और प्रे की क्वेश कर दिया जाए प्रोसीडिंग्स को। लेकिन जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को और यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वेश करने से रिफ्यूजल कर दिया, मना कर दिया। उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर पिटिशनर ने यहाँ अपनी स्पेशल लीव पिटीशन डाली। अब आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि देखिए कि एलिगेशन जो थी कंप्लेंट में एंड कंसिडर एलिगेशन का पाया कि जो एलिगेशंस कंप्लेंट में दी गई और मटेरियल जो रिकॉर्ड में था वो इससे प्राप्त होता है कि जो इनिशिएशन की गई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिस्पोंडेंट द्वारा अगेंस्ट द अपीलेंट, वो द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इज नथिंग बट एन अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड द कोर्ट हैज also the provision of the scheduled caste and the scheduled tribes prevention of the atrocities act। यहाँ फिर आगे बताया कि एक अब्यूज प्रोसेस किया है उन्होंने, और फिर कहा कि जो प्राइवेट डिस्प्यूट था जो कि पार्टीज के बीच में हो रहा था, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से संबंधित था। एलिगेशन थी कंप्लेंट में, उन्होंने बताया था कि कंप्लेनेंट ने परचेज की थी वैकेंट लैंड को और कंस्ट्रक्ट की थी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया था। और फिर एलिगेशन लगाई थी कि उनके घर के साथ ही एक
कॉमन पाथवे था, अक्यूज्ड पर्सन्स ने अनलॉफुली इंक्रोच कर लिया उस पाथवे को और फिर उसके बाद टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसके लीगल कंस्ट्रक्शन जो है उनकी जो वाटर पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी। और फिर इंटायर कंप्लेंट देखने के बाद कोई कहीं नहीं पाया गया कि कोई भी इस तरह की एलिगेशन नहीं थी कि जो कंप्लेंट ने ऑब्स्ट्रक्ट किया हो या इंटरफेयर किया हो जो कि उनके राइट ऑफ द प्रॉपर्टी डिलिबरेटली हो और विलफुली नोइंग कि कंप्लेंट जो है वो बिलोंग्स टू एससी और एसटी। फ्रॉम यहाँ से पूरा फेक करने के बाद फिर मटेरियल जो रिकॉर्ड में देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल डिस्प्यूट था उसे कन्वर्ट कर दिया गया क्रिमिनल डिस्प्यूट पे और जो ऑफेंस था अंडर प्रोविजन ऑफ एससी एंड एसटी एक्ट को अंडर द जो उसको ऑफेंस में कर दिया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ जो एक्ट है उसमें डाल दिया गया। और प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट ये भी प्रतीत होता है कि टेम्पल था वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका था, कई सालों से था, सिंस मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। और कंप्लेनेंट ने जो रिसाइड करते थे टेम्पल पे उन्होंने पहले एक रिट पिटीशन डाली थी जो कि नंबर सो एंड सो थी मद्रास हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो ऑर्डर पास हुआ था हाई कोर्ट का, द कमिश्नर ऑफ द कॉर्पोरेशन ने एक इंक्वायरी को कंडक्ट किया था, इंस्पेक्शन की थी और पाया था कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं की है टेम्पल द्वारा। और फिर इट अपेयर्स कि उसके बाद कंप्लेनेंट ने एक और रिट पिटीशन जो है वो फाइल की थी मद्रास हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था ऑफिशियल रेस्पोंडेंट को कि वो प्रोसीड करें इंक्वायरी अगेंस्ट बोथ द पार्टीज। और एट दिस स्टेज पे ये इसको इट इज रिक्वायर्ड टू बी नोट कि जो केस था ऑन द बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड दैट इन फैक्ट कंप्लेनेंट हैड वायलेटेड का जो केस था जो अक्यूज्ड का उन्होंने बताया था कि कंप्लेनेंट ने जो है वायलेट किया बिल्डिंग नॉर्म्स को और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि एक वायलेशन है सेटबैक रूल्स का और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की थी ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे। और उसके बाद टेम्पल ने फाइल की थी रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर दिया था 10 फरवरी 2017 को स्टे कर दी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द टेम्पल। और ये उससे इसके बाद फिर ऐसे प्रतीत होता है कि कंप्लेंट फाइल एक प्राइवेट कंप्लेंट तो एक प्राइवेट कंप्लेंट डाली ऑफेंसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज 1989। तो वहां से ऊपर देखने के बाद ये सब पता चलता है कि एक प्राइवेट सिविल डिस्प्यूट था बिटवीन द पार्टीज जो कि कन्वर्ट कर दिया गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। और इनिशिएशन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करना अंडर ऑफेंसेस सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट 5 एंड 5A ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट देयरफॉर इज नथिंग बट एन अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड द कोर्ट। जो फिर मटेरियल देखने और रिकॉर्ड के देखने के बाद हम सेटिस्फाइड होते हैं कि कोई केस नहीं बनता है अंडर सेक्शन 3 सब पार्ट 1 सब पार्ट 5 एंड 5A ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इज मेड आउट। और इवन प्राइम फेशियल लेवल पर भी नहीं बनता है और कोई भी इंग्रेडिएंट जो हैं जो प्रोविजंस के थे वो भी बनते नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमने फ्रेम्ड ओपिनियन दिया है कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे वहाँ पे हाई कोर्ट को ही क्वैश कर देना चाहिए था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अपनी जो पावर एक्सरसाइज करती 482 ऑफ सीआरपीसी में। तो अब ये इम्पीच जजमेंट ऑर्डर जो पास हुआ है हाई कोर्ट जो है वो जो कि अनसस्टेनेबल है और उसको डिजर्व करता है कि उसे क्वैश कर दिया जाए और सेटिस्फाइड कर दिया जाए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट की गई है अपीलेंट्स को उसको भी क्वैश कर दिया जाए और सेटिस्फाइड कर दिया जाए। तो ये जजमेंट आई थी। फिर ये रीजंस ऑफ प्रेजेंस अपील जो है बताया कि सक्सीड्स हो गई है। इम्पीच जजमेंट जो पास की थी हाई कोर्ट ने जो डिसमिस कर दी रिट पिटीशन की इज हियर बाय क्वैश्ड एंड सेटिस्फाइड। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अपीलेंट्स थी बाय द रिस्पोंडेंट्स जो अंडर द ऑफेंसेस सो एंड सो थे और जो कि जिसमें समन भी इशू हुआ था इशूड बाय द लंडन स्पेशल कोर्ट इन द प्राइवेट कंप्लेंट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट एंड हियर इन आर हियर बाय क्वैश्ड एंड सेटिस्फाइड। और प्राइवेट अपील जो है वो अलाउ कर दी अकॉर्डिंगली। ये जजमेंट आई थी 5 जनवरी 2023 की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।